देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा का मान अगर 45 है तो क्या कह रहा है, निकालना है कॉसेक। तो सीधा सीधी बात है, हम इसमें क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या कर देंगे 45 रख लेंगे माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे 45 रखेंगे, इसका मान निकालना है। तो कॉस 45 देख लीजिएगा, कॉस है ना, कॉस 45 का मान क्या होता है 1 में रूट अंडर 2 होता है। और उसके बाद साइन 45, तो साइन देखिएगा साइन 45 का भी मान का होता है वही होता है। अब इसका क्या कर लीजिएगा, स्क्वायर करना है। अब सीधा सीधी बात है, एक एक चीज से जब एक एक चीज का हो जाएगा घटेगा तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखिए 0 है ना, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, सी सही हो गया। इस पर तो बस इसका ये निष्पत्ति क्या कर रहा है, निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा का जगह पर क्या रख देंगे 45 प्लस 1 में साइन 45, यानी साइन देख लेते हैं, साइन क्या है 45 का मान 1 में क्या है रूट अंडर 2 है। स्क्वायर इसका है तो इसका भी क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। और यहाँ पर डायरेक्ट मान रख दीजिए, का tan 45 का मान क्या होगा 1 होगा ना, 1 का स्क्वायर कर लीजिए। देखिए यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, अब बट्टा में 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा 2, चूंकि 1 से स्क्वायर से 1 क्या हो जाएगा रूट कैंसिल हो जाएगा। इसके नीचे आप पहले बट्टा को आप यहाँ पर 1 है ना तो प्लस ऐसे कर लो, बट्टा पलट जाता है तो 1 प्लस 1 गुना 2 में क्या हो जाएगा 1, यानी कहने का मतलब 1 प्लस 2 में क्या है 1 में 1 कर लेंगे तो एलसीएम तो क्या हो जाएगा 2 1 कितना हो जाएगा 3, कैसे कि 2 1 3 नीचे तो एलसीएम में क्या रहेगा ना, तो 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 में 1, तो नीचे 1 हम लिखते नहीं है, ऑप्शन में क्या आ गया आपका 3 सही है, यानी सी ऑप्शन का हो गया, क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया है, बहुत आसान है। इसमें भी बस वही बात कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है हमको कि सेक यानी सेक 30 का मान था, सेक 30 का मान देखते हैं, सेक कहाँ आ गया यहाँ पर, सेक 30 का मान देखिए इसी लाइन में आइएगा, 2 में रूट अंडर 3 है, तो 2 में रूट अंडर क्या हो गया 3, ठीक है। उसके बाद कॉसेक, तो कॉसेक को भी देख लो भाई, कॉसेक ठीक है, सेक का कॉसेक क्या है आपका, कॉसेक 30 का मान कितना है 2 है। अब देखिए इसको 2 में रूट अंडर क्या है 3 है, इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1 में 2 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 2 में 2 रूट अंडर 3, तो क्या हो जाएगा, इससे तो कट गया ये, तो बचा क्या रूट 3 बचा, रूट 3 आंसर आ गया, यानी सी ऑप्शन क्या है आपका सही है। बोलिए कोई दिक्कत, इस प्रकार से क्वेश्चन देख लीजिए, पूछा हुआ ही क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब कहिए मत, बहुत महंगा सीरीज कराया जा रहा है, जो आपको कुछ नहीं लग रहा है, बस खाली वीडियो को देखते जाइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें कि ताकि बाकी लोग के पास भी ये सुविधाएं पहुंच सके, ठीक है। साइन 30 है, उसके बाद क्या कर है कॉस 60 का मान निकालना है, तो साइन 30 का मान देखते हैं, साइन 30 का मान 1 क्या होता है 2 होता है, ठीक है। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान देखिएगा फिर 1/2 ही होता है, तो याद रखिएगा 1/2, तो 1 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2/2 कट के क्या आएगा 1, आंसर कितना है आपका ऑप्शन नंबर यही सही हो जा रहा है। बोलिए इतना आसान सवाल है कि आप कहिए मत, मतलब बहुत बहुत झकास क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन वही कराया जा रहा है जो सीरीज वाइज क्वेश्चन है और बहुतों बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 फिर आ गया आपके सामने, फ्रंट देखते हैं क्या कह रहा है, यानी tan 45 कह रहा है, tan 45 का मतलब देखिए क्या कह रहा है, tan 45 tan स्क्वायर 45 तो 1 कर लीजिए, और tan स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, tan का 45 का मान देखिए क्या होता है, tan है ना 45 का मान क्या होता है 1 होता है, तो आप क्या कर लो 1 का स्क्वायर कर लो, 1 प्लस फिर वही बात है तो 1 क्या कर लो स्क्वायर कर लो, 1 माइनस 1 में 1 प्लस का हो जाएगा 1, यानी 0 में क्या आएगा 2, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसका आंसर 0 आएगा। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, 0 का मान 0 होता है ना जी, देख लीजिए 30 का मान देखो, tan 30 का मान 1 क्या है रूट अंडर 2 है, तो 1 में रूट अंडर का हो गया 2 नहीं सॉरी 3 होता है, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 3 हो गया, बट्टा कर लीजिए। उसके बाद क्या कर 1 प्लस 1 तो प्लस कर लेंगे, tan स्क्वायर 30 का मान है, तो tan तो 30 तो वही है, बस खाली इसका क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, स्क्वायर कर दिए।
अब ध्यान देने की बात है कि इसमें तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और इसका 1, इसका करेंगे तो 1 में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो भाई। ऐसा करते हैं, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, बस एलसीएम लेकर के सॉल्व कीजिए। देखिए ऑप्शन में इसमें क्या है, और कमेंट में हमको ऑप्शन दीजिए कि ऑप्शन नंबर आंसर कौन सा सही है। ठीक है, इतना तो हम आपको दिखाइए दिए, कोई दिक्कत इसमें? कोई नंबर 7, फिर से वही बात, क्या बात है, देखिए सवाल 15, 22, बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब रिपीटेड सवाल ही है। कह रहा है कि √2 किसके बराबर होगा। तो कहने का मतलब √2 आवा है, नहीं ऑप्शन में देखा हुआ नहीं हम, कॉसेक 45। देखिए तो भाई कॉसेक 45, 45, 45, 45, कॉसेक 45 का मान क्या होता है, देख लो, कॉसेक 45 का मान √2 होता है ना जी। यहाँ पर कॉसेक 45 अच्छा है सेक, तो दोनों में देखिए क्या है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो यानी हाई हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी आप या तो सेक भी लिख सकते हैं, देखिएगा, और नहीं तो कॉसेक भी लिख सकते हैं, लेकिन सेक इसमें हाईले नहीं है तो कॉसेक ना होगा। यानी का मान है आपका कितना, 60 है, बी का मान आपका कितना है, 30 है, तो कह रहा है tan, यानी tan देख लीजिए, tan 60 माइनस 30, और यानी बच क्या रहा है, tan 30 ना बच रहा है। tan 30 देखिए तो tan 30 का मान देखिएगा 1/√अंडर क्या होता है, आंसर नंबर बी सही हो गया ना, कितना आसान है। और 45 का मान को क्या कर देना है, जोड़ देना है, जोड़ने के बाद इस ऑप्शन में आएगा और आपको क्या करना है, बना करके आंसर में देना है। जिससे कहने के cos 30, देखिए तो cos 30 का मान कितना है, 2 है, तो cos 30 का मान 2 हो गया। cot 45 का मान कितना होगा, 1 है, यानी मिलके कितना आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए सही हो गया। देखिए हम बोले थे आपको बना के बताने के लिए, बट हम बना दिए, बट आप कोशिश कीजिएगा बना करके हमें कमेंट में बोलिएगा कि ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर आपको निकाल लेना है, देख लेना है कि इसमें से कौन आएगा, कमेंट में हमें क्या करना है, इसका आंसर दे देना है, कोई दिक्कत। देख लीजिए cos 30 का मान है ना जी, तो cos 30 का मान देख लीजिए √3 में क्या कर लीजिएगा 2, प्लस sin 60 का मान, देखिए sin 60 का मान भी यही है, √3/2, 1 प्लस cos 60, यानी cos 60 का मान देख लिए, cos 60 का मान 1 क्या है, 2 है। उसके बाद sin 30, तो sin 30 का मान 1 क्या हो जाएगा आपका 2। इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन देखिएगा क्या है और हमें कमेंट में बोलिएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बने रहो वीडियो में और लगातार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहो, यही सब क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए हम फिर से क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। वही बात है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा 1 हुआ, और cos 60 का मान देख लीजिएगा 1 क्या हो गया आपका 2 हो गया। उसके बाद 1 माइनस, फिर cos 60 का ही मान है 1 माइनस। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बनाना है, बनाने के बाद आपको क्या करना है, ऑप्शन देख करके और हमें कमेंट में बोलना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये भी क्वेश्चन पूछ